लिखा है ऑनलाइन भी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पंजाबी बहू अर्चना। और यहाँ पर आप लोग मुझे किचन में देख रहे हो। सुबह का टाइम है, जल्दी सुबह मॉर्निंग का है। आई थिंक 6 बजे के करीब की बात है। यहाँ पे जो है सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अगर मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप लोग ये चीज़ पता है कि मैं रात में ही जो सारे खाने के बर्तन वगैरह हैं वो सब जब लेते हैं तो सारे बर्तन जो खाना बचता है तो खाली वगैरह करके फ्रिज में लगा देती हूँ। तो उसके बाद में बर्तन धो के और फिर यहाँ पे रख देती हूँ रात में ही। तो मैं सुबह मुझे इसलिए इजी हो जाता है क्योंकि अगर रात में बर्तन धो के रख दो ना तो वो सिंक में रहते भी नहीं है। और वो चीज़ अच्छी भी होती है कि रात में कहते हैं कि जो सिंक वगैरह है ना वो साफ़ रखना चाहिए। तो यहाँ बार बार आप लोग देख रहे हो मुझे छींकें आ रही थी। आप लोगों को बता दूं कि ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड हो तब भी मुझे प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो तब भी मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो धांस वगैरह की भी प्रॉब्लम रहती है एलर्जी की वजह से। तो इस वजह से मुझे बार बार यहाँ पे छींकें आ रही थी। और यहाँ पे जो है मैं सारे बर्तन में लगा दे रही हूँ। रात भर इसमें टब में थे तो सूख गए हैं, पानी इसका निकल गया बर्तनों का। और अब मैं जो है सुबह के टाइम पे इनको लगा दे रही हूँ। स्टैंड जो हमारा आप लोग देख रहे हो उसके अंदर बर्तन सारे सेट कर दे रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर तैयारी करूँगी कुशल के जो भी उसको मुझे लंच में देना है उसके लिए। और जैसे कि पिछली वीडियो से मैंने ये चीज़ बताई थी आप लोगों को कि मैं ब्लड जो है वो निकलवा के आई थी हॉस्पिटल में, रिपोर्ट्स आनी है उसकी। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मसाला बनाया हुआ है और पोहा मैं मतलब बनाने जा रही हूँ। तो इसमें मैंने यहाँ पे थोड़े से आलू ऐड कर दिए हैं छोटे छोटे कट करके। और मैं पोहा बना रही हूँ सुबह के टाइम। यहाँ पे कुशल को जो है वो ही लंच में दूँगी। तो यहाँ पे टिफ़िन के लिए जो मसाला है वो बन गया है पोहे वाला। और उसमें आलू भी मैंने डाल दिया, थोड़ा सा मैंने पानी डाल के इसको बस मुझे पहले आलू इसके थोड़े से गलाने हैं। मूंगफली वगैरह मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में भी एक बार आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि कुशल को मूंगफली पसंद नहीं ना पोहे के अंदर, तो मैं यहाँ पर डाल नहीं रही हूँ। फ़िलहाल यहाँ पर ये मेरा पोहा का पैकेट है और मैं पैकेट ही लेके आई थी पोहे का। लेकिन मेरे यहाँ मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी पोहा बहुत अच्छा लगता है और कुशल भी पसंद करता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पोहा जो है यहाँ पे मैं पैकेट से वही मैंने निकाल लिया है। तो मेरे यहाँ पे आलू जो हैं वो गल चुके हैं। और अब जो है मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा सा और इसको देखूँगी। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें और ज़्यादा मतलब जो एक होता है ना चिपकाने वाली चीज़ वो करनी पड़ेगी। और तब तक मैं जो है अपना पोहा वो धो लूँगी। 2 मिनट का और टाइम लगेगा मेरे आलू के लिए गलने के लिए अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे पोहा धो ले रही हूँ। तो ठंडी का मौसम इतना ज़्यादा हो गया है ना कि मतलब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है। और ठंडी होने के बावजूद भी हमेशा 24 घंटे पानी में ही हाथ रहता है। देखिए गर्मियों में भी पानी में हाथ रहता है हम औरतों का, लेकिन ये होता है कि ठंड में थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होती है। ठंड में जो टंकी का पानी होता है ना वो ऐसा होता है जैसे आप बर्फ़ के पानी में हाथ डाल रहे हो। तो यहाँ पे ना फिर भी सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। और इस वजह से मुझे थोड़ी सी मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब रहने लगी थी क्योंकि सुबह से लेकर रात तक पानी का ही काम रहता है। और हाथ मतलब मैं बर्तन जो है सिंक में मैं रहने नहीं देती कि मुझे नहीं अच्छा लगता कि बर्तन रहते हैं सिंक के अंदर। जब मेरा ज़्यादा ही कुछ तबीयत ख़राब हो जाती है तब मैं कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं धोती हूँ बर्तन, तो क्योंकि तबीयत ठीक नहीं होती। वरना मैं ज़्यादातर सिंक अपना साफ़ ही रखती हूँ। तुरंत मैं खाना बना रही हूँ और तुरंत हाथों हाथ मैं बर्तन भी साइड में धोती रहती हूँ। तो ये चीज़ मैं हमेशा करती हूँ। इस वजह से मेरा हाथ जो है पानी में कुछ ज़्यादा ही रहता है। फिर दूसरी तरफ कपड़े वगैरह धोने होते हैं तो उसमें भी पानी में हाथ बहुत ज़्यादा रहता है। तो वो चीज़ें हैं, इस वजह से तबीयत मेरी कुछ यहाँ पर इन दिनों ज़्यादा ही ख़राब रहने लगी है। और कोलेस्ट्रॉल के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे को डाउट हो रहा है कि कोलेस्ट्रॉल ना मेरा बढ़ गया हो क्योंकि मेरी आइज़ पर जो है ना वो जिस तरीके की मांस सा जमने लगता है ना वो चीज़ हो गई है। और मेरे को जितना नॉलेज है इस चीज़ को लेकर कि लगता है कि हाँ वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है इस वजह से ही हो रहा है। तो बस मैंने कुछ चीज़ों का चेकअप करवाया है और इसी के लिए मेरा ब्लड टेस्ट हुआ है।
फ़िलहाल मैं यहाँ पर अभी जो मैंने पोहा धोया है ना, उसका पानी स्ट्रेन करके और यहाँ पे मैं उसको थोड़ा सा हाथ से ही करके फैला के डालूँगी, ताकि वो चिपका हुआ ना रहे। ऐसे करके डालने से ना वो आपस में चिपकते नहीं हैं। तो यहाँ पर मैं इसीलिए इस तरीके से डाल रही हूँ पोहे को। और यहाँ आप देखिए, मसाला अपने अकॉर्डिंग पोहे में कुछ भी डाल सकते हैं। तो क्योंकि देखिए, वैसे तो इसके अंदर मूंगफली जो है डालना ही चाहिए। मुझे पसंद है मूंगफली, लेकिन कुशल नहीं खाता, तो इस वजह से मैंने मूंगफली नहीं डाली है यहाँ पे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको पसंद हो आप वैसे डाल के चीज़ें बना सकते हो। बहुत से लोग अगर रिच खाना होता है तो जैसे अनार के दाने वगैरह हो गए या ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए, वो भी डाल देते हैं। तो ये चीज़ें भी आप करके डाल सकते हो। बट मेरे यहाँ पर ना हम लोग खाते हैं चटपटा, चाहे वो कोई भी चीज़ हो तो चटपटा खाया जाता है। तो इस वजह से जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालो ना, तो ऐसा लगता है जैसे मीठा बना गया है। तो इस वजह से मैं ड्राई फ्रूट्स डालती नहीं हूँ। और क्योंकि हम लोगों को नमकीन और चटाकेदार चटपटी चीज़ें खाने की आदत है, तो वही चीज़ इस वजह से यहाँ पे मैं नहीं ऐड करती ड्राई फ्रूट भी, और ना ही मैंने अभी मूंगफली डाला है, क्योंकि मैंने रीज़न आप लोगों को बता दिया है। तो बस यहाँ पर मेरा पोहा जो है हो गया है, और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। और बहुत ज़्यादा मैं ऑयल नहीं डालती, ऑयली नहीं बनाती, क्योंकि जितना कम ऑयल इसमें डालोगे ना, उतना ज़्यादा ये अच्छा लगता है मुझे। बहुत से लोगों का ये होता है कि मतलब चिपकेगा, ये होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने पोहा जो है धो के बहुत ज़्यादा देर रख दिया, तब वो चिपकता है, क्योंकि वो सॉफ्ट बहुत जल्दी हो जाता है और टूट जाता है। ज़्यादा देर रखोगे टूट जाएगा। आपको इसलिए ये चीज़ करनी है कि जब आप पोहा बना रहे हो ना, तो आप पहले मसाले सारा तैयार कर लो, भून लो, और उसके बाद फिर आप जो है तुरंत जो पोहा धो, और 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने, 1 मिनट से कम टाइम के लिए उसको रखो, और फिर उसके बाद तुरंत उसको आप डाल दो जो आपका मसाला बना है। जब जैसे ही आप उसको धो के करोगे और उसका पानी हल्का सा निकल जाएगा, और फिर आप तुरंत डाल दो मसाले में। और आप जितना देर तक उसको रखोगे धो के, तो वो टूट जाएगा, फ्लपी होके चिपक जाएगा। तो फिर वो चीज़ जो है इस वजह से चिपकती है। ऑयल का इसमें कोई लेना देना नहीं है। आप थोड़ा सा भी ऑयल डाल के ना पोहा अच्छे से बना सकते हो। यहाँ पे फिर मैं जो है दूध, मेरा चाय वगैरह बनानी थी, कुशल को दूध देना था, और यहाँ पे मैं वही दूध जो है वो बॉईल करने के लिए रख दे रही हूँ। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है ना, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए होंगे ना, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं चाय पी के ही जाऊँगी, क्योंकि आज मुझे रिपोर्ट लेने जाना है। टेस्ट नहीं कराना, रिपोर्ट लेने जाना है। टेस्ट कराना होता है जब, तब मैं खाली पेट जाती हूँ। मैंने पिछली बार भी आप लोगों को बताया था। फिलहाल मैं यहाँ पे ना कुशल का मुझे लंच जो बॉक्स है वो रेडी करना था, तो पहले मैंने सोचा कि चलो इसके अंदर दे देती हूँ, प्लास्टिक वाला है ये। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इनके ना स्कूल में प्लास्टिक की अलाउ नहीं है। लेकिन देखिए, हाँ, फिर भी ना इतना ज़्यादा मैनेज नहीं हो पाता। स्टील वाला था, मैंने सोचा यार गरम गरम डालूंगी तो इस पर प्लास्टिक में ना डालूँ। फिर मेरा एकदम से मूड चेंज हो गया। मैंने कहा चलो, और इसका जो स्टील वाला टिफ़िन है उसमें ही देती हूँ मैं पोहा भी। तो यहाँ पे मैं इसको पहले अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ, और मैंने वही स्टील वाला जो बड़ा वाला कुशल का टिफ़िन है उसी को ले लिया। इसी में मैंने कहा इसमें चम्मच भी आ जाएगा, और प्लास्टिक वाले में डालूँगी तो फिर एक तो गर्म था ये, मेरा मन नहीं माना कि मैं गर्म चीज़ उसमें प्लास्टिक में डालूँ। फिर उसके बाद उसमें चम्मच का भी मुझे प्रॉब्लम आ रहा था कि छोटा सा चम्मच उसमें जाएगा कब तक, कितनी देर तक खाएगा वो छोटे चम्मच से। इसलिए मैंने यहाँ पे जो है इसमें डाल दिया। इसमें बड़ा चम्मच भी मैंने रख दिया है, क्योंकि आराम से ईज़िली आ जाता है। फिर उसके बाद जो है कुशल का टिफ़िन तो यहाँ पे मैंने रेडी कर दिया है, क्योंकि इसमें प्याज भी मैं थोड़ा सा कट करके दे रही हूँ उसको, कि प्याज खा लेगा साथ में। मैं अचार के लिए पूछा था, जैसे बहुत से लोग ना अचार भी खाते हैं, बहुत से लोग इसके साथ चटनी वगैरह भी खाते हैं। तो मैंने कुशल से पूछा था कि उसको क्या लेना है, अचार वगैरह दे दूँ, तो उसको अचार तो नहीं था, समझ में नहीं आता। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे प्याज कट करके दे दिया था इसमें, और ये मैंने एक साइड पे रख दिया इसका टिफ़िन। अब जो है दूध बॉयल हो गया, कुशल को मैं यहाँ पे ये दूध देने जा रही हूँ। और मैं अपने और लिए यहाँ पे अलग से ये जो साइड से मैंने थोड़ा सा दूध जो है कटोरे में निकाल दिया, क्योंकि ये एक्स्ट्रा में है, इसका यूज़ मैं नहीं करूँगी। क्योंकि पहले का जो दूध था वो थोड़ा सा मैंने, आप लोगों ने देखा ग्लास वाला, वो मैंने इसमें मिक्स किया है।
और अब मैं इसकी चाय बनाऊंगी। तो सुबह के टाइम पे थोड़ा सा तो ये चलता है कि चाय अगर ना पियो ना तो मतलब समझ में नहीं आती चीज़ें। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा चाय पीने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा चाय लवर हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं ना। बट ये है कि अगर आप थोड़ा सा चाय पी लेते हो सुबह के टाइम पे तो मूड जो है फ्रेश सा लगता है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर नहीं मिलेगी चाय तो मतलब मैं रह नहीं पाऊँगी, क्योंकि बहुत से लोगों का ये होता है ना कि अगर उन लोगों को चाय नहीं मिलती है तो ऐसा होता है कि नहीं, उन लोगों को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, ये सब चीज़ें। तो ऐसा कुछ नहीं है, मगर ये है कि थोड़ा सा चाय अगर सुबह के टाइम पे पी लेते हो तो थोड़ा सा मूड जो है सही अच्छा लगता है, फ्रेश रहता है। और यहाँ पे जो है मैं अदरक ग्रेट करके डाल रही हूँ, ठंडी है और ठंड में अदरक बहुत ज़रूरी होती है। आपके शरीर में अदरक जानी ही चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज़ किसी भी सोर्स के ज़रिए हो। तो यहाँ पे अदरक मैं ग्रेट करके डाल रही हूँ। आप लोगों को पहले भी मैंने बता चुकी हूँ कि ग्रेट करके डालने से मुझे फ्लेवर ज़्यादा अच्छे से लगता है। फ़ोन इधर का नंबर है भैया, ये इधर का नंबर है दुकान का, इस पे जो लिखा है। सिलेंडर के स्मेल आ रही है। तो आप लोगों ने देखा मैं गई थी हस्बैंड के साथ रिपोर्ट लेने के लिए और रिपोर्ट लेके आ गई हूँ। यहाँ पे कुशल जो है वो स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं और लौटते समय हम लोगों ने शर्मा जी के यहाँ से चाय भी पी थी। कुशल जो है वो चले गए हैं स्कूल और अब मैं जाके चेंज करती हूँ, फिर घर का काम करती हूँ और फिर उसके बाद आज काम बहुत है क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है इतने दिन से मेरे बार बार हॉस्पिटल के ही चक्कर लग रहे हैं, कभी कुशल को लेके जा रही हूँ, कभी अपने को लेके जा रही हूँ। तो मेरी रिपोर्ट जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्लड टेस्ट हुआ था मेरा, और मैं आप लोगों को अपडेट कर दूं कि मेरी रिपोर्ट जो है सही आई है। बस ये है कि कोलेस्ट्रॉल जो मुझे लग रहा था, मैंने बताया था ये जो चीज़ हो रही है ना, तो ये तभी होता है जब एलडीएल आपका बढ़ जाता है, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल जो है आपका बढ़ जाता है ना, तब ये ऐसी चीज़ें आँखों पर हो जाती हैं। तो मेरा जो टेस्ट हुआ था उसमें बाकी सब चीज़ें जो है वो नॉर्मल आई हैं, बस खाली वो मेरा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ा हुआ है। तो उसकी मेडिसिन उन्होंने दे दी है और हार्ट का भी ईसीजी वगैरह भी हुआ था, वो भी सही निकला है। तो बस अब वो मेडिसिन मेरी चलेंगी 15 दिन तक मुझे खानी है। तो कुशल का जो है रिपोर्ट अभी संडे को मिलेगी, उसके बाद जो है उसका मैं आपको कंफर्म बता पाऊँगी, क्योंकि उसके बाद ये रिपोर्ट जो है कुछ डॉक्टर को दिखा के फिर कंफर्म पता चलेगा क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो बस अब चलते हैं, चेंज करते हैं और आगे ब्लॉग पे मिलती हूँ। तो कुशल के स्कूल जाने के बाद मैंने यहाँ पे पहले चेंज किया और फिर उसके बाद चेंज करके मैं यहाँ पे खाने के लिए बैठी हूँ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास खाने के लिए मैंने जो पोहा बनाया था वो लिया है और मैंने इसके साथ ब्रेड लिया है। और आप लोग अब सोचोगे कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है। देखिए मेरा ये है ना, मैं किसी भी चीज़ के साथ खा लेती हूँ, बस मेरे को ये होता है कि बस मेरे को जो भूख है वो अपनी ख़त्म करनी है। तो इस वजह से मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि पोहे के साथ मैं ब्रेड नहीं खा सकती। इस टाइम पे अगर मेरे पास रोटी भी होती तो मैं रोटी भी खा लेती पोहे के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं। आप लोगों ने बहुत से लोगों को ये देखा होगा कि आम के साथ जो है पराठा खाते हैं। पहले मुझे ये सारी चीज़ें लगती थी कि यार आम के साथ पराठा कैसे खा सकते हैं। एक बार मैंने ट्राई किया आम के साथ पराठा खाना और वाकई में अच्छा लगता है, लेकिन मेरे को आम जो है वो सूट नहीं करता। तो इस वजह से मैंने फिर वो चीज़ खानी बंद कर दी। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो मेरी केटल भी रखी है, इसके अंदर मेरा पानी है गर्म। और आप लोगों को ये चीज़ मैंने बता रखी है कि मैं पानी जो है गर्म ही पीती हूँ। ज़्यादातर मेरा ये होता है कि मैं पानी गर्म पीती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो टीवी में गाने लगा ले रही हूँ, क्योंकि मेरा ये है ना कि गाने लगा के मैं काम वगैरह भी करती हूँ तो थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगता है। हर किसी के अपनी अपनी चॉइस होती है ना, कोई एक शौक़ होता है। तो मेरा ये है कि ना मुझे पुराने गाने बहुत पसंद है और मैं जैसे काम वगैरह करती हूँ ना तो गाने लगा लो तो मेरा काम जब पता नहीं चलता मुझे, मैं कितनी जल्दी जल्दी हो जाता है, मुझे खुद को ये चीज़ नहीं पता चलती। तो इस वजह से मैं यहाँ पे पहले गाने लगाया और गानों को एंजॉय करते करते मैंने यहाँ पे अपना जो है लंच वो किया है। और
आप लोग देख रहे हो मैं क्या खा रही हूँ, पोहा है और साथ में ब्रेड है। और मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मेरे को हाथ से खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, मतलब चम्मच लेने की जगह मैं अपना हाथ से ही ऐसे खाना पसंद करती हूँ कि मुझे चम्मच से समझ में नहीं आता खाना, मुझे ऐसा लगता है कि यार पता नहीं टेस्ट ही नहीं लग रहा है। और मैं हाथ से ही हर चीज़, चाहे वो मैगी हो, पोहा वगैरह हो, मैं ज़्यादातर हाथ से ही खाती हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं चम्मच का यूज़ करती हूँ, वरना ज़्यादातर मैं हाथ का ही यूज़ करती हूँ। और फिर उसके बाद खाना खाने के बाद जो है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो शाम के टाइम में है और यहाँ पे मैं बर्तन जो है वो सारे धो रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैंने खाना खाने लंच करने के बाद थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया था, थोड़ा मैंने रेस्ट किया और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने फिर से शुरू किया काम करना। सारे घर घर का काम तो मैंने कर ही लिया था, वो मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं किचन में जो है बर्तन थे वो मैं पहले यहाँ पे धो ले रही हूँ। और फिर बर्तन धोने के बाद जो है फिर मैं आगे का जो है वो काम करूँगी। जैसे मैंने पिछले बारी में बताया था कि आप लोगों को कि बहुत काम है, क्योंकि कपड़े वगैरह भी धोने थे, तो वो चीज़ें भी जो है वो करनी है। अब एक साथ मैं सारी चीज़ें नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से ना थोड़ा सा मेरा शरीर जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था। मैंने आप लोगों को बताया कोलेस्ट्रॉल जो है मेरा वो बढ़ा हुआ निकला है, जिसकी वजह से ना बॉडी में पेन भी बहुत रह रहा था। तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेके मैं काम कर रही थी, जितना मेरे से मैनेज हो सकता है। अकेली हूँ मैं, अकेले में मैं जितना मैनेज कर सकती हूँ मैं उतना मैनेज करती हूँ। आप लोगों को पता है मेरे यहाँ कोई मेड नहीं है, और मेरे को ऐसे में ही घर के काम भी देखने होते हैं, यूट्यूब के काम भी देखने होते हैं, कुशल की पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें भी सारी देखनी पड़ती हैं। तो मतलब बाहर का भी सारा काम जो है वो देखना पड़ता है, हर एक चीज़ देखनी पड़ती है। जिम्मेदारियाँ बहुत है, मगर वही चीज़ है कि मैं, मेरे पास कोई मतलब हेल्प नहीं है किसी की कि कोई हेल्प करे मेरी। तो वो चीज़ें हैं, अगर मेड होती तो मेड के ज़रिए आप बहुत सी चीज़ें जो हैं सॉर्ट आउट कर पाते हो, मतलब रूटीन आपका चेंज हो पाता है। लेकिन मैं वो चीज़ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो पैसा उतना है नहीं कि हम उसको दे सके मेड को, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि उसको देने की जगह वही चीज़ जो है वो बचेगी। तो बस इसी वजह से सोच के करते हैं। कभी देखा जाएगा, अगर कभी हुआ ऐसा कि हमारे को भी वो चीज़ हुई हमारे पास और उतना मौका मिला, तो हो सकता है आगे चल के कभी ये चीज़ पूरी हो पाए। फ़िलहाल अभी इसको अफ़ोर्ड करने के लिए हमारे पास नहीं है कि हम कोई मेड रख सकें। तो मैं यहाँ पे इसलिए जितना हो सकता है मैं सब अकेले ही मैनेज करती हूँ। तो यहाँ पे बर्तन सारे धो लेने के बाद फिर उसके बाद खाने की तैयारी भी करनी है, और अभी फ़िलहाल तो नहीं पता कि खाने में क्या बनेगा, बट यहाँ पे ये है कि अभी बर्तन धोने के बाद मैं चाय पी लूँगी शाम की, जो मुझे है चाय पीनी है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है ये आप लोगों को मैंने बता ही दिया था, और उसकी मेडिसिन भी लेनी है। फ़िलहाल यहाँ पे डॉक्टर ने मुझे कोई परहेज़ करने के लिए नहीं बोला था, लेकिन यहाँ पे जितना मुझे पता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जब आपका बढ़ता है तो आपको फैटी चीज़ें जो है वो बंद करनी होती है। मिल्क से बनी हुई प्रोडक्ट्स वो आपको नहीं, कम यूज़ करने होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और तेल मसाला उसको भी आपको अवॉइड करना होता है। तो ये चीज़ें जो है, आपका अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा है तो इसको आपको कंट्रोल करने के लिए चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो मैंने चाय जो है वो बना ली है, और यहाँ चाय आप लोग देख रहे हो कि मैंने काली बनाई है, क्योंकि मिल्क वाली जो है वो अवॉइड करनी थी, और इसलिए काली बनाई है। और मखाना और मूंगफली वो भी मैंने रोस्ट कर लिए हैं, और उनको मैंने खाने के बाद फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर कपड़ा जो है वो धोना शुरू कर दिया, क्योंकि अब मैंने आप लोगों को बताया था कपड़े बहुत हैं, कम से कम 2 टब कपड़े थे मेरे। तो यहाँ पे मैं वही कपड़े धोते हुए आपको दिख रही हूँ, और उसके बाद फिर मेरा खाना जो है वो रात का बनेगा। फ़िलहाल अभी मुझे नहीं पता, तो मैंने वो वीडियो नहीं बनाई है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आप लोगों को आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और आपके एरिया में ठंड पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं ना वहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और इतनी ठंड में भी मुझे यहाँ पर इस तरीके से कपड़े जो है धोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो हाथ एकदम बर्फ़ जैसे हो जा रहे थे, पानी ऐसा था जैसे बर्फ़ का पानी हो, लेकिन फिर भी वो चीज़ करनी पड़ रही थी। तो अब करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, लाइफ़ है और इसको तो करना ही है। चलिए, फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब आप लोगों से मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।